प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें इस पवित्र दिन में उनका चरण में आने के लिए, उनका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए सहायता किया है। और आप सभी को हमारा संडे मॉर्निंग चर्च सर्विस में यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ, परमेश्वर का अति पवित्र वचन सुनने वाला सारे लोग, आप लोग जहां पर भी हो, परमेश्वर का आशीष पाए। परमेश्वर आप सभी को उनका शांति समाधान से और सारे आशीषों से भरपूर करे। पिछले दिनों में हम प्रभु का प्रार्थना के ऊपर में सुन रहा था, 7 sermons ऑन लॉर्ड्स प्रेयर। पहला भाग को हम पिछले बार देखा था, सेकंड सरमन को आज हम सुनेंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु इस अति पवित्र दिन में आपका चरणों में आने के लिए, आपका आराधना करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर रहे, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे। प्रभु आप हमें प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा जीवन का शुरुआत से लेकर आज इस मोमेंट तक प्रभु आपको उपस्थिति हमारा साथ में है, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे। प्रभु आपका प्यार को अनुभव करने के लिए, आपका प्रशंसा को प्रभु समझने के लिए आप हमें सहायता करने के लिए आपसे विनती कर रहे। प्रभु इस समय में जो आपका अति पवित्र वचन को सुनने वाला सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे। प्रभु आप उन सारे लोगों को आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रभु का द्वारा, प्रार्थना का द्वारा आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं उसको समझने के लिए आप हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु। और एक बार प्रभु हम सभी को आपका हाथ में समर्पित करते समय आपका सारे आशीषों से भरपूर कीजिए। आपने हमारा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे प्रभु। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का प्रार्थना हम सभी जानते हैं, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है। मैं पहले भी बताया था, हम प्रभु का प्रार्थना का नाम से इस प्रार्थना को जानते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ प्रार्थना नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का द्वारा चेले लोगों को सिखाया गया वह प्रार्थना है। ये एक मॉडल प्रेयर है बोल के बताते हैं, मगर इस प्रार्थना का द्वारा यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इस प्रार्थना का इंपॉर्टेंस क्या है, ये परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार बदल सकते हैं, आइए आज हम उसको देखते हैं। पिछले भाग में, जो पहला भाग में हम देखा था, आवर फादर हू इज इन हेवन हलोड बी दाय नेम। हमारा स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 को हम पिछले भाग में देखा था। आज हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10। योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते हैं उसी प्रकार में पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर का राज्य कहाँ है, ये प्रार्थना में, और ये प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं। स्वर्ग है परमेश्वर का राज्य। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जो प्रार्थना सिखाते समय सबसे पहले हमें बताया है, और हेवनली फादर, हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्ग में रहने वाला पिता। तो परमेश्वर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहता है। आज यीशु मसीह इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते हैं। कहाँ पूरी हो रहा है परमेश्वर की इच्छा? स्वर्ग में पूरी हो रहा है। इस वर्ष में हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह हमें बता रहा है, हमारा 2 रिक्वेस्ट का,
हम दो चीज़ों को परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और करने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वेस्ट है? आपका राज्य आए। और सेकेंडली क्या है? आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। ये दो चीज में बताते हैं। ये दो चीज बताते समय हमें ये क्लैरिफाई कर रहा है, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है और परमेश्वर इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रहा है। और हम सभी जानते हैं स्वर्ग खुशियों का, शांत समाधान का, समाधान से भरपूर है, भरा हुआ है। और हम चाहते हैं वो स्वर्गीय शांति समाधान, वो स्वर्गीय खुशी हम हमारा जीवन में पाने के लिए, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु आपका राज्य इस दुनिया में भी आए। प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी हो, ताकि हम उस स्वर्गीय खुशी को, शांति समाधान को, वो आशाओं को एक बार अनुभव कर सके। क्यों परमेश्वर का राज्य में इतना खुशी क्यों है, हम समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में है और हम सभी का इच्छा भी यही है, हमारा प्रत्याशा भी यही है, हमारा आशा भी यही है, हम इस दुनिया का जीवन के बाद में हम स्वर्ग में हमारा पिता परमेश्वर के साथ में अनंत काल तक जिएंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा प्रत्याशा है, हमारा आशा है, भरोसा है और परमेश्वर का प्रॉमिस है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3 में हम इस प्रकार देख सकते हैं। जॉन चैप्टर 14 1 to 3 उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also be where I am. परमेश्वर यीशु मसीह हमें प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं पिताजी के पास में जा रहा हूं, स्वर्ग में जा रहा हूं। क्यों? स्वर्ग में बहुत बहुत कमरा है। परमेश्वर का, मेरे पिता का घर में आप लोगों के लिए बहुत बहुत कमरा है, रूम्स है। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट फॉर यू। मैं उसको तैयारी करने के लिए जा रहा हूं। क्यों तैयारी करना है? आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए, जो परमेश्वर का बेटा बेटी बच्चे के लिए उस रूम्स को परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं तैयारी करने के लिए जा रहा हूं। तैयारी करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा आपको ले जाने के लिए। क्यों ले जा रहे हैं? बोल रहे हैं आप भी जहां मैं हूं वही जगह में आप भी मेरे साथ में अनंत काल तक उस खुशी में जीवन बिताने के लिए। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ये परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा हम सभी विश्वासियों को, परमेश्वर का बच्चों को दिया गया हुआ एक अति अमूल्य, अति श्रेष्ठ एक प्रॉमिस है, बल्कि हम समझना बहुत जरूरी है। अनचेंजिंग प्रॉमिस। क्या हम चाहते हैं उस अनंत खुशी में, शांत समाधान में भाग लेने के लिए, परमेश्वर के साथ में जीने के लिए? परमेश्वर में आह्वान कर रहे हैं, हमें बुला रहा है, हमें उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं परमेश्वर शासन स्वर्ग में है। हम सभी जानते हैं परमेश्वर एक परफेक्ट परमेश्वर है और उनका रूल इट्स ए परफेक्ट रूल। कोई गलती हो नहीं सकता है क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और हम सभी जानते हैं परमेश्वर का घर में या परमेश्वर का राज्य में खुशी और शांति समाधान हमेशा 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 है।
कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई पेन एंड सफरिंग्स नहीं है, कोई टेंशन, कोई व्याकुलता, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सभी चाहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। सारे धर्म स्वर्ग के बारे में और स्वर्ग की खुशी का बारे में, शांत समाधान के बारे में सिखाता है, और हम चाहते हैं उधर जाने के लिए, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। हमारा प्रिपरेशन किस प्रकार का है, हम इसको जांचना बहुत जरूरी है। उस खुशी में प्रवेश करने के लिए हमें अपने आप को तैयारी करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका शासन, आपका राज्य एक बार इस दुनिया में आए और हम उस खुशी को एक बार अनुभव करें, आपका सच्चा शांति समाधान को, आपका सच्चा खुशी को एक बार अनुभव करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। यही हमारा विनती है, यही हमारा प्रार्थना है परमेश्वर से। हम दिल से उस प्रार्थना करने से और उसके लिए तैयारी करने से परमेश्वर उस बड़ी खुशी में हमें प्रवेश करने के लिए सहायता करेगा। आइए हम आगे देखते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। हम बचपन से ही प्रार्थना करते आ रहे हैं, प्रभु आपका इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग में पूरी होता है उसी प्रकार में पृथ्वी पर भी हो। हम चाहते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं? उस खुशी को अनुभव करने के लिए। मगर हम भूल जाते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम भूल जाते हैं। क्या है वो? परमेश्वर की इच्छा क्या है हम उसको नहीं जानते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका इच्छा जिस प्रकार आपका राज्य में स्वर्ग में पूरी होता है उसी प्रकार पृथ्वी पर भी हो। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या आप कभी भी इसके बारे में सोचा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है जो हम चाहते हैं उसको पूरा करें इधर पृथ्वी पर भी? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। आप समझ लो आपका चर्च में एक नया पास्टर आ गया। आप आपका बच्चे का जन्मदिन पर उनको आपके घर में इनवाइट कर रहे हैं। पास्टर आप कृपा करके सो एंड सो डेट में हमारे घर में हमारा बच्चे का बर्थडे के लिए आना है और बच्चे के लिए प्रार्थना करना है, उसको ब्लेस करना है। और हम बहुत अच्छा से बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत तैयारी किया है, बहुत मेहनत किया है, पैसा खर्च किया है, टाइम स्पेंड किया है। और आप प्रोग्राम के अंत में पास सबको खाना खिला रहे हैं। आप चिकन मटन सब कुछ बनाया है, फ्राई बनाया है, करी बनाया है, बहुत कुछ बनाया है और टेबल के ऊपर में पूरा रखा है और बोल रहे हैं, पास्टर जी आप आइए खाना खाने के लिए। पास्टर आ गया और देखा और बोला, आई एम वेरी सॉरी, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। आपने बहुत डिलीशियस नॉन वेज फूड को बना कर रखा है, बहुत कीमती कीमती चीज़ों को बना कर रखा है। सॉरी, मगर वो बोल रहे हैं मैं ये सब नहीं खाता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आपका मेहनत क्या होगा? आपने पैसा स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत तैयारी किया है, मगर वो सारे व्यर्थ हो गया। क्या उसी प्रकार में है? आज हमारा प्रार्थना भी उसी प्रकार में है, हमारा तैयारी भी उस प्रकार में है। हम परमेश्वर की इच्छा को बिना जानते हुए हम बहुत कुछ करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, मगर हम भूल जाते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। अंत में परमेश्वर बोलते हैं, बताता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो हमारा सारे मेहनत, हमारे सारे टाइम,
हमारा सारे एफर्ट सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को इच्छा को जानना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर में बताना चाहता है, मेरी इच्छा को एक बार आप जानो। मैं चाहता हूं आपका जिंदगी में, आपका जीवन में एक बदलाव आने के लिए। किस प्रकार का बदलाव लाने के लिए परमेश्वर चाहता है, आइए हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3 को मैं पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3, जीसस सेड, ट्रूली आई टेल यू, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. हम सभी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्गीय खुशी को अनुभव करने के लिए हम चाहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, हम अपने जीवन में एक बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं होने से हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर का राज्य प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को एक छोटा सा बच्चे का तरीका से बदलना बहुत जरूरी है। एक पाप मुक्त जीवन बिताना बहुत बहुत जरूरी है, बल्कि परमेश्वर हमें याद दिला रहा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 3 को मैं पढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, इट इज गॉड्स विल दैट यू शुड बी सैंक्टिफाइड। परमेश्वर बोल रहा है, बता रहा है हम सभी को, मेरा इच्छा ये है आप एक पवित्र जीवन बिताए। हम सभी का एक पवित्र जीवन चाहते हैं परमेश्वर। और ये प्रार्थना में शुरुआत से लेकर अंत तक हम देख सकते हैं परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रार्थना का हर कदम में हमें बताते हैं एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार अपने आप को तैयारी करना चाहिए। यही ये प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह में सिखाते हैं। सबसे पहला भाग में हम देखा था, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 में देखा था। क्या देखा है हम, प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना इस प्रकार में शुरू होता है। हम उस समय में देखा था हम कैसे परमेश्वर का नाम को पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक अति पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर का नाम भी पवित्र है। हम कैसे परमेश्वर नाम को पवित्र कर सकते हैं, हम उसमें देखा है। हमारा हर गलत काम, हर गलत सोच विचार, हर गलत बातचीत परमेश्वर के नाम को कलंक कर सकते हैं। एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते हम किस तरीका में बातचीत करना चाहिए, हमारा बातचीत किस तरीका में होना चाहिए, हमारा सोच विचार किस तरीका में होना चाहिए, हमारा हर एक काम किस प्रकार में होना चाहिए, हम उसको जांचना बहुत बहुत जरूरी है, बोल के परमेश्वर में याद दिलाया था। क्योंकि हमारा गलत काम या गलत हरकत परमेश्वर का नाम को अपवित्र कर सकते हैं। परमेश्वर भी हमें बता रहा है, मेरा इच्छा एक ही है, बहुत सारा नहीं है। जिस प्रकार मैं पवित्र हूं, आप मेरा बेटा बेटी, मेरा बच्चा, आप भी पवित्र बने, यही मेरी इच्छा है। एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बोल के परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रार्थना का द्वारा बताया गया है। हम आने वाले दिनों में उसको हम देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका राज्य आए। कैसे आएगा परमेश्वर राज्य, हम कभी सोचा है? आप समझ लो, फॉर एग्जाम्पल एक चेयर बाहर में रखा है, मैं अंदर बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं ये चेयर अंदर आ जाओ बोलने से आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक कार्रवाई करना पड़ता है, मुझे खुद जाके उसको लेके आना पड़ता है या किसी को बता के उसको अंदर रखवाना पड़ता है।
उसी प्रकार में परमेश्वर राज्य आओ, राज्य आओ, राज्य आओ बोल के बोलने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं आते हैं। उसको आने के लिए हमें कुछ कार्रवाई करना पड़ता है। परमेश्वर का रास्ता में चलना पड़ता है। परमेश्वर ने बताया, यीशु मसीह ने बताया हुआ चीज़ों को करना पड़ता है। हम उसको हमारे जीवन में अपनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, हमारे जीवन को एक पवित्र जीवन बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए बोल के परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा में सिखाता है। एक छोटा बच्चे के जैसे अपने आप को बदलने के लिए, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए परमेश्वर में बोल रहे हैं। पापों से दूर रहने के लिए, गलत चीज़ों से दूर रहने के लिए परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा में सिखाता है। इस वचन में परमेश्वर में बता रहा है, दो चीज़ को बता रहा है। परमेश्वर का शांति, समाधान को, परमेश्वर का खुशी को, प्यार को अनुभव करने के लिए हम परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रभु आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है उसी प्रकार में पृथ्वी पर भी हो। क्या हम तैयार है परमेश्वर का शासन को अपनाने के लिए और परमेश्वर का शासन का अंडर में या नीचे में हमें अपने आप को लाने के लिए? क्या हम तैयार है अपने आप को सरेंडर करने के लिए? प्रभु आपका हर एक आज्ञा को पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। आपने बताया वो रास्ता में जीने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु उसके लिए आप मुझे शक्ति दे दो। कैसे परमेश्वर राज्य हमारे बीच में आ सकता है? जो परमेश्वर हमारे हृदय में, परमेश्वर को हम स्वीकार करते समय परमेश्वर हमारे हृदय में वास करेगा। क्या हम तैयार है हमारे हृदय को परमेश्वर का घर बनाने के लिए? परमेश्वर वचन में याद दिलाता है, डू यू नॉट नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू। परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर में वास करता है। हमारे हृदय को परमेश्वर का मंदिर जैसे, एक पवित्र स्थान जैसे देखभाल करने के लिए तैयार होने से परमेश्वर हमारे हृदय में वास करने के लिए तैयार है और वास करेगा। जब परमेश्वर हमारा हृदय में वास करेगा, हमारा वैयक्तिक जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह आएगा, पर उस व्यक्ति का परिवार में परमेश्वर यीशु मसीह आएगा। हमारा मेम साहब का, हमारे बच्चे का जीवन में इसी प्रकार परमेश्वर वास कर समय परमेश्वर हमारा घर में वास करना शुरू करेगा। उसी प्रकार में 10 परिवार, 50 परिवार, 100 परिवार हमारे गांव में, हमारा सिटी में परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करते समय उस गांव, उस सिटी, उस राज्य परमेश्वर का राज्य बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर का शासन उस जगह में शुरू होता है। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा का अनुसार, परमेश्वर का रास्ता में उन लोग चलना शुरू करते हैं। उस समय में परमेश्वर का राज्य हमारा जीवन में, हमारा राज्य में आ सकता है। क्या हम तैयार है परमेश्वर का शासन का नीचे जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा दिखाए हुआ रास्ते में चलने के लिए, अपने जीवन का नियंत्रण को, अपना जीवन का कंट्रोल को, हमारे जीवन का स्टीयरिंग को एक बार परमेश्वर का हाथ पे सौंपने के लिए तैयार है? प्रभु आज से आप मेरा बातचीत को कंट्रोल करो, प्रभु आज से आप मेरा सोच विचार को, मेरा हर एक काम को कंट्रोल करो बोल के एक बार अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पित करने के लिए तैयार होने से परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देते हैं। और ये प्रार्थना एक अर्थपूर्ण प्रार्थना हो सकता है और परमेश्वर उनका सारे आशीषों से, सारे खुशी और शांत समाधान से हमारे जीवन को भरपूर करेंगे बोल के हमें प्रॉमिस कर रहे हैं। और यीशु मसीह बताता है हम लोग के लिए स्वर्ग में यीशु मसीह रोम से तैयारी कर रहे हैं, हमें उस अनंत सौभाग्य में, अनंत खुशी में, शांत समाधान में ले जाने के लिए। मगर हमारा रोल है अपने आप को उसके लिए तैयारी करने के लिए। एक ही चीज परमेश्वर में हमसे मांग रहे इस पवित्र दिन में, बी होली एज आई एम होली। मैं जिस प्रकार पवित्र है उसी प्रकार पवित्र बनो। हम पवित्र जीवन बिताने के लिए एक डिसीजन लेने से, सच्चा जीवन बिताने के लिए एक डिसीजन लेने से आज परमेश्वर हम सभी को आशीष करने के लिए तैयार है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा कठिनाई, तुम्हारा सफरिंग कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर बोल रहे हैं
मैं उस सबको दूर करने के लिए तैयार हूँ। मगर आप तैयार हैं उसको परमेश्वर का चरण में लेके आने के लिए? क्या तुम विश्वास नहीं करते हैं? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारा सारे दुख तकलीफ को दूर करने के लिए शक्तिशाली है बोल के जो विश्वास करता है वो अपना सारे बोझ को परमेश्वर यीशु मसीह के पास में लेके आने से परमेश्वर आज आपको, हम सभी को हमारा सारे दुख तकलीफ से दूर करेगा और आशीषों से भरपूर करेंगे और अनंत खुशी और शांत समाधान हमारे जीवन में परमेश्वर में प्रदान करेंगे। इसलिए उसके लिए हम सभी को अपने आप को परमेश्वर के हाथ पे सरेंडर करेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रभु हमारे जीवन को आपका हाथ में हम लोग समर्पित कर रहे हैं। हम सभी को आपका आशीष को पाने के लिए, आपका खुशी शांत समाधान को पाने के लिए और एक आशीष का जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता करो। हम अपने आप को सरेंडर करने से, यीशु मसीह का हाथ में समर्पित करने से परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को आशीष से भरपूर करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमेन।